हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा आपके पार्टनर की। हम फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं, उनके एनर्जी को चेक करने वाले हैं, जानेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, सो यस आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। आपको तो पता ही है कि रीडिंग जो है हर किसी के लिए होती है। तो यस आप लोग जो है बिल्कुल भी इस चीज को समझेंगे मतलब ना समझी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कमेंट नहीं करेंगे कि किस जोडिक साइन के लिए है या किसके लिए है। ठीक है, ये हर किसी के लिए हो रही है और हर एक जोडिक साइन के लिए हो रही है। ओके, सो चलिए फिर करते हैं आज की आपकी ये रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी इमोजीज। ठीक है, सो यस स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेकिन पहले मैं बता दूं, आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आपके लिए कुछ ऑफर है, खास ऑफर है। खास ऑफर ये है कि अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट की रीडिंग, ठीक है, फ्री में रीडिंग चाहिए और वो भी लाइव आपके सामने हो, आपके कार्ड्स आपके सामने निकले, तो आपको फ्री रीडिंग मिल सकती है यहीं पे। इसी चैनल के माध्यम से आपको फ्री रीडिंग मिलेगी। ठीक है, लेकिन क्या करना होगा उसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही साथ मेरा रूही व्लॉग्स करके चैनल है। ठीक है, कम्युनिटी बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और उसके वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आप अब जो है आप हमारी फैमिली मेंबर हो। ठीक है, और आपका नाम उस दिन अनाउंस किया जाएगा और आपसे सवाल किया जाएगा और अपने सवाल आप पूछिएगा और जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट की रीडिंग तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नहीं मतलब सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए डिवाइन प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। पीस का कार्ड है। चलो पीस की एनर्जी यहाँ पे आई है। फर्स्ट कार्ड, डीप नोइंग की एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, सो अभी फिलहाल मैं इतने ही कार्ड्स ले रही हूँ क्योंकि और कार्ड्स हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक के कम्युनिटी की एनर्जी। ओके, सो नंबर की बात करूँ तो नंबर 4 यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, नंबर 4 अभी इन कार्ड से नंबर 4 सबसे ज़्यादा दिखा है, तो नंबर 4 की हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ नंबर 3 भी है, तो 3 एंड 4 यस। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से नंबर 8 आया है एंड कम्युनिटी की एनर्जी आई है। सो चलिए पीस की एनर्जी क्यों है देख लेते हैं। पीस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देखो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, देखो पीस के साथ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से तो समझ ही चुके होंगे अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो, कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ये कनेक्शन या कहे तो ये जो कॉम्बिनेशन आया है ये बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। डीप ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल का दर्द है, ये तकलीफ है, ये डिसअपॉइंटमेंट है ना। काफी ज्यादा आपके पार्टनर खुद से हर्ट हैं एंड यहाँ पे दिख रहा है कि सेपरेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में जो हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जो इनको बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे तो ज़्यादातर लोगों के, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, उनके एनर्जी को देख के मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में सेपरेशन टाइम चल रहा है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे
ऐसा लग रहा है कि यही उस व्यक्ति को तोड़ रहा है, यही उस व्यक्ति के दर्द को, तकलीफ को और बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पीस का कार्ड बताता है कि वो अब इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं और दिल में जो है ना वो पीस लेके आना चाहते हैं। बिल्कुल भी मन शांत नहीं है, दिल शांत नहीं है। ये व्यक्ति का दिल दिमाग पूरी तरीके से हिल गया है। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि वो अभी आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, जो भी हुआ था उसने या कहे तो उन्होंने जो हर्ट किया आपको, उसका रिग्रेट आपके पार्टनर को फील हो रहा है। कभी कभी ना वो आपको या कनेक्शन को याद करके इमोशनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन वो अब जो है ना, अब वो फाइट या कंफ्यूजन या ड्रामा से ना दूर रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से वो लड़ाई झगड़े, फिर से वही टॉपिक, फिर से वही कलेश मचे, फिर से वही चीजें हो, रिपीट हो, है ना। ये चीजें ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं। उनके दिल में जो है ना हीलिंग है एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति सब कुछ भुला करके फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले जो है ना ये व्यक्ति देखो अपने दर्द को पकड़ के रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को शांति चाहिए, पीस चाहिए। इस व्यक्ति के मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी अभी इस व्यक्ति को लग रही है कि मुझे अपने मन की शांति मिल जाए बस, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने मन की शांति चाहते हैं, साथ ही साथ अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि कभी बात हो तो वो आर्गुमेंट्स या ब्लेम के साथ नहीं बात करेंगे, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आपसे बात करेंगे, बहुत मेच्योर होकर के बात करेंगे, जिससे इस व्यक्ति का मन हल्का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दर्द अभी भी पूरी तरह नहीं है। ठीक है, मतलब पूरी तरह वो गया नहीं है, लेकिन उनका दिल जो है ना आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, हील करना चाहता है, पीस चाहता है ना। और यहाँ से निकलना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है। ये जो हार्ड टाइम है, ये जो अकेलापन है, खालीपन है, वहां से निकलना चाहता है और निकल के सीधे आपकी तरफ आना चाहता है इनका दिल। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के दिल में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, उनको क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आपके पार्टनर को लगता है कि यार क्लियर हो जाए चीजें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आगे ना बढ़ाया जाए ना तो फिर दिक्कत हमें ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। चलो, डीप नोइंग की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। स्टार की एनर्जी है। ओके, वेरी नाइस। टेम्परेंस, देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करने के लिए ना पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई पेशेंस से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करना है रिश्ते को तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को संभालना पड़ेगा, बहुत सारे रिश्ते को संभालना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है, ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों कार्ड्स का, मुझे दिख रहा है कि बहुत स्पिरिचुअल और सोलफुल कनेक्शन को ये दोनों कार्ड ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई देखो, डीप नोइंग कार्ड का मतलब सीधा सा है कि उनके दिल के अंदर की आवाज है जो बिना किसी प्रूफ के भी ना कुछ महसूस करती है। ठीक है, जिसे उन्हें अंदर से पता है, जैसे होता है ना कि अंदर से पता होता है कि आप उनके लिए स्पेशल हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को पता है आप क्या हो इनके लिए। एंड स्टार का कार्ड जो है होप का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, विशेष का कार्ड है, डिवाइन गाइडेंस का भी कार्ड है ये। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कार्ड दिखाता है कि उनके दिल में आपको लेकर अभी भी जो उम्मीद है ना वो पॉजिटिव वे में है। ठीक है, एंड उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका कनेक्शन ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है। दिल के किसी कोने में वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, चाहे दूर हो या नो कांटेक्ट हो, उनके अंदर एक फेथ है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, वो आपको याद करके फ्यूचर के बारे में होपफुल रहते हैं, होपफुल फील करते हैं, और उन्हें ना इंट्यूटिवली लगता है कि आप उनकी लाइफ में किसी रीजन से आए हो, ऐसे तो नहीं आए हो। ठीक है, तो किसी का भी आना हमारी लाइफ में कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अ, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि देखो इस व्यक्ति को नहीं पता है कि
कि सब कुछ कैसे होगा, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि आप इस व्यक्ति के लिए स्पेशल हो। और जब ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं ना, तो अंदर से एक जो है ना वो होप जगती है, इनके अंदर वो होप जगती है, उम्मीद का दिया जलता है। ठीक है। एंड ये कॉम्बिनेशन जो है ना कभी कभी दिखता है कि वो आपको लेकर साइलेंटली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या प्रेयर में करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी साइलेंट दिख रहा है। और उनके अंदर एक बिलीफ है कि वो आपके साथ ना चीजें बेटर कर सकते हैं, चीजें सही करने के लिए व्यक्ति ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो जानते हैं कहीं ना कहीं, इनके जो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो चीजें चल रही हैं कि भाई मुझे ये एक्सप्लोर करना है, मुझे वो एक्सप्लोर करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये व्यक्ति सोचते हुए दिख रहे हैं। ये व्यक्ति को होप जरूर है कि आप इस व्यक्ति को मौका जरूर दोगे, आप इस व्यक्ति को ऐसे नहीं जाने दोगे, क्योंकि ये जो तकलीफ है ना, ये जो दर्द है ना, वो आप ही हील कर सकते हो इस व्यक्ति का, कोई और हील नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई और कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। सेरेंडिपिटी की एनर्जी क्यों नहीं है? थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन फिर से आया है। एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है फर्स्ट, मतलब बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड। सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर वो मिलने की चाहत है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। यस, आपके पार्टनर के अंदर ये है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वीट है, नॉस्टैल्जिक और डेस्टिनी टाइप एनर्जी लेकर के ये कॉम्बिनेशन आया है। तो मुझे दिख रहा है कि देखो, आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है। एंड कहीं ना कहीं देखो ना, तो ये कनेक्शन जो है ना दिखा रहा है कि वो आपको, ये आपके पार्टनर मतलब आपके साथ गुजरे हुए मोमेंट्स को याद करते हुए, बहुत ही प्यार से याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये कार्ड जो है मुझे काफी क्लियरली दिखा रहा है कि ये जैसे होता है ना कि जैसे किस्मत बार बार दो लोगों को एक दूसरे की तरफ ले आती है। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो ये किस्मत का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ये सोल कनेक्शन है, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, वो आपको भूल नहीं पाए हैं, है ना। आपकी यादें उनके दिल में दिमाग में अभी भी जिंदा है। एंड कभी कभी वो अचानक से होता है ना कि आपकी याद आती है और वो पुराने मोमेंट्स को रिकॉल करने लगते हैं। ठीक है, पुराने मोमेंट्स में फिर से वो डूब जाते हैं और उन्हें लगता है कि आपका मिलना सिर्फ एक कोई इंसिडेंस नहीं था, दिल के अंदर एक फीलिंग्स है। ठीक है, फीलिंग है कि आप दोनों के बीच कुछ स्पेशल या डेस्टाइन जरूर था, जिसकी वजह से आज भी ये कनेक्शन कहीं ना कहीं है ना। कनेक्शन से मूव करना या भागना दौड़ना ये नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ दिख रहा है कि जब भी आपकी याद आती है तो इनके चेहरे पे हल्के से स्माइल आ जाती है, और इस व्यक्ति को लगता है कि हमारा मिलना किसी ना किसी की वजह से जरूर हुआ था। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये जरूर दिख रहा है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना अक्सर बताता है कि वो पास्ट को नेगेटिविटी के साथ नहीं, बल्कि बहुत ही चीजों को सीख कर समझ कर तब लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वो सोचते हैं कि काश मैं फिर से जो है ना उन पलों को जी पाता, या शायद मैं होता ना कि किस्मत पे किसी का जोर नहीं होता, ये भी ये व्यक्ति के अंदर है। लेकिन ये व्यक्ति को है कि यार मेरी किस्मत में फिर से ऐसा हो कि फिर से मैं मिलूं, फिर से मैं बातें करूं, फिर से मैं उसके तरफ जाऊं, उसे वो प्यार वो मोहब्बत फिर से जो है ना लूं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति आपको अपने लाइफ में बहुत स्पेशल मान चुके हैं, बहुत स्पेशल मानते हैं, और आप हो भी स्पेशल, है ना। स्पेशल पर्सन हो आप इस व्यक्ति के लिए, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पे जो है ना एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, जो कि बताती है कि भाई आप बेहतर से बेहतरीन हो। ठीक है, सो यस, गो टू द डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है, गो द डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है, गो द डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ठीक है, राइट।
क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बताया था मिसअंडरस्टैंडिंग का, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ होती है वहाँ लड़ाई झगड़े और बहुत चीज़ें हो जाती हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, यस, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति ना जानबूझ के थोड़ा-सा होता है ना कि वो थोड़ा-सा दूरी बढ़ा लेते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं वो दूरी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर होता है कि कैसे करूँ, ठीक है? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आया है, क्योंकि एक तरफ गो द डिस्टेंस है, तो लॉन्ग टर्म के एफर्ट को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, और दूसरी तरफ 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिशन को दिखाता है, ईगो क्लैशेस या इंटरनल स्ट्रगल को दिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल। कभी दिल कहता है कुछ, लेकिन दिमाग कहता है कुछ। आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए वो पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर आ चुके हैं कि मूव ऑन करना इस व्यक्ति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। आपके लिए फीलिंग्स तो हैं ही, ठीक है? लेकिन सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो इश्यू या फिर कहें तो आउटसाइड इंटरफेरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी इस कनेक्शन को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं आपके पार्टनर, ये इनका सोचना है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए अ, वो द डिस्टेंस का कार्ड मुझे कहता है कि मैं रुकना चाहता हूँ, ठीक है? मैं रुकना चाहता हूँ। 5 ऑफ हैंड्स कहता है कि लेकिन रास्ते में बहुत चैलेंजेस हैं और कन्फ्यूज़न है, क्या करोगे भाई तुम? क्या करोगे? क्या करना है तुम बताओ? तो दोनों मिलकर जो कार्ड बता रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो ये है कि इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए इस व्यक्ति को बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत फाइट करनी पड़ेगी, और ये व्यक्ति तैयार हैं, फाइट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन अंदर से जो आप दोनों की सिचुएशन है ना, इनके अंदर जो सिचुएशन है ना, वो कहीं न कहीं स्ट्रगल भरी है, और ये व्यक्ति फिर भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति जो है ना, चांस कहें तो एक एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी क्लियरली दिखा रहा है कि उनके इमोशंस वीक नहीं हैं, लेकिन उन तक पहुँचने का रास्ता अभी उलझा हुआ-सा लग रहा है मुझे, ठीक है? क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है, ठीक है? और इस उलझन से निकलना भी इतना आसान नहीं है आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा दिख रहा है प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी, आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? और इंस्टेंट रिजल्ट से ज़्यादा ना लास्टिंग बॉन्ड के बारे में ये व्यक्ति सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग रिलेशनशिप मतलब ले जाना है, लास्ट टर्म तक लेके जाना है, ठीक है? तो आप प्रॉब्लम या फिर कहें तो आप जो है इतना टेंशन मत लो, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, ठीक है? थैंक यू सो मच। और फ्रेंड की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। देखिए, कहीं न कहीं परेशानी तो है आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? देखिए, ऐसा लगता है ना जैसे कि आपके पर्सन जो है ना, रिजेक्शन से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? रिजेक्शन से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेलेपन से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है, और दिल में फीलिंग्स अभी भी हैं, इसलिए वो कहीं न कहीं गो द डिस्टेंस की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो था ही, ठीक है? ईगो क्लैशेस तो थे ही, ठीक है? तो उनके अंदर की आवाज़ जो है ना मुझे नज़र आ रही है। देखो, ये दोनों कनेक्शन, कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग और अंदर से जो है ना वैल्यू वाली एनर्जी को दिखा रहे हैं, ठीक है? तो किंग ऑफ कॉइन्स जो है ना वो मैच्योर होता है, प्रैक्टिकल होता है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी होती है, ठीक है? तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इमोशंस को ओपनली शो नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी की वैल्यू करते हैं ना तो डीपली करते हैं, ठीक है? और फ्रेंड की एनर्जी बताती है कि वो कि उस स्ट्रॉन्ग
एक्सटेरियर के पीछे ना कहीं न कहीं अकेलापन है, इमोशनल डिस्टेंस है, या कहें तो लॉस की फीलिंग्स हैं जो छुपी हुई हैं, ठीक है? वो सामने नहीं आ रही हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ़ में इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट मानते हैं। बाहर से कंट्रोल में और प्रैक्टिकल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी कमी महसूस भी करते हैं आपके पार्टनर। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बजाय ना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी या रूटीन में खुद को बिज़ी रखते हैं, और उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन में ना कुछ मिसिंग है, या उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनने की, कहीं न कहीं ये व्यक्ति के दिल में खालीपन है, अकेलापन है, जिसको ये व्यक्ति सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की बात भी करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और ये व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है? इमोशनल अकेलापन है, ठीक है? लेकिन इमोशन को छुपाना भी आपके पार्टनर को बखूबी आता है। स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की सोच भी है, लेकिन साथ ही लॉस या डिस्टेंस का डर भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये व्यक्ति ना हर वक़्त अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो, या कहें तो बहुत इम्पोर्टेंट हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? सो कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की लाइफ़ में, ठीक है? चलो कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं उनके दिल के अंदर की गहराई, है ना? डीप फीलिंग्स देख लेते हैं, डीप डार्क फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। ओके, अट्रैक्शन, वेरी नाइस। फाइनल डेस्टिनेशन, ऑब्सेशन, ओके, इमेजिनेशन, एंड मेरे पास है लॉयल्टी। चलो बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो डिपेंडेंस की एनर्जी आई है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके इस कनेक्शन में आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है? इनकी दिल की गहराई की बात करें तो यस, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपकी ब्यूटी की तरफ, है ना, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देखो, सीरियसली ये व्यक्ति आपकी ब्यूटी की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अट्रैक्शन हो रहा है। सिर्फ आपकी ब्यूटी की वजह से आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, ये तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सोचते हैं, ठीक है? आउटकम का भी सोचते हैं। अगर ये व्यक्ति अगर आपको प्रपोज़ल करे, प्रपोज़ल दे, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, या लॉन्ग टर्म इनके साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? ये थोड़ा-सा इस व्यक्ति के अंदर वो रहता है, सोचने वाली बात रहती है कि पता नहीं आप रेडी होगे भी कि नहीं होगे, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि शायद मेबी आप इनको रिजेक्ट कर दो, मेबी आप इनके साथ ना आओ, मेबी आप इनको उस लेवल पे नहीं देखते हो, ठीक है? तो ये व्यक्ति को थोड़ा डर लगता है, थोड़ा लगता है कि यार वो शायद मुझे पसंद नहीं करती है या नहीं करता है, ठीक है? कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लगता ज़रूर है। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा सोचना, समझना, है ना? यस, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं रिलेशनशिप को ठीक करूँ, कैसे करूँ, है ना? तो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, पहले ये व्यक्ति कन्फ्यूज़न में रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता था कि यार पता नहीं मैं जो है उसकी तरफ जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, या वो मेरे लिए परफेक्ट रहेगी कि नहीं रहेगी। अ, उसके साथ मेरे रिश्ते ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ये व्यक्ति को हमेशा ही डर लगा रहा, ठीक है? लेकिन अब दिखता है कि ये व्यक्ति डर नहीं रहे हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति को क्लैरिटी ज़रूरत थी, क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड क्लैरिटी यहाँ पे मिलने लगी है धीरे-धीरे करके। बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत थी यहाँ पे।
आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा था, आपके पार्टनर को लग रहा था कि यार ये सब तो हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं थी उस समय, लेकिन यस, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही इनका फाइनल डेस्टिनेशन हो, ठीक है। आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपको लेकर अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये वो नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कलेश मचे, आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, काफ़ी इश्यूज़ आए, ये वो नहीं चाहते हैं। हालाँकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो देखिए बहुत कन्फ्यूज़न में रहे हैं, ठीक है? और कन्फ्यूज़न में पड़ के कहीं न कहीं आपसे इनका जो मन है, जो दिल है, वो भटका था ज़रूर। लेकिन अभी दिख रहा है कि व्यक्ति को क्लैरिटी भी है एंड ये व्यक्ति आपके तरफ आना भी चाहते हैं अब, ठीक है? तो आपको अपना गोल बना लिया इस व्यक्ति ने। ऐसा दिख रहा है कि अब जो है ना, अब आपके बारे में सोचना या आपके साथ चलना इस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट है, ऑब्सेशन है इस व्यक्ति को, आपसे बहुत प्यार है इस व्यक्ति को, म्यूचुअल प्यार है, आप दोनों ही एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आना भी चाहे तो नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में हाईली एक होता है ना कि तुम बिन कटे न रहना, है ना? ऐसा है ना सॉन्ग कोई, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं अ मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस हो रही है आपके पार्टनर को। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि कैसे, कैसे करूँ मैं? देखो, ये व्यक्ति को प्यार है आपसे, है ना? ये व्यक्ति बस आपसे कहते नहीं हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर। प्यार में इस व्यक्ति ने अपना दिल, जिगर, जान सब कुछ देने का सोच लिया है। ऐसा है कि भई मैं उससे प्यार करता हूँ या मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है तो मोहब्बत है, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इमेजिनेशन, थैंक यू सो मच। एम्परर, आपके पार्टनर आपको काफ़ी इमेजिन कर रहे हैं, करते हैं एंड यस, आपके साथ वो प्यारे-प्यारे रोमांटिक से पल भी काफ़ी इमेजिन करते हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति दिखाते नहीं हैं, लेकिन यस, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए मोहब्बत तो बहुत है। कूट-कूट के भरी पड़ी है इस व्यक्ति के दिल में मोहब्बत आपके लिए एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी, है ना, दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहते। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इस व्यक्ति के लिए हो और ये आपके लिए है, ठीक है? दोनों ही एक-दूसरे के लिए हो, दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए बहुत चाहत है। मुझे ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को प्यार व मोहब्बत देना चाहते हो। दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक-दूसरे के लिए जो होता है ना कि अ, पाना है या जो है ना, एक होता है ना कि जैसे कि इस व्यक्ति को पता है कि मैंने खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल कर लिया है, खुद को जो है ना मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब जो है ना, मैं कंट्रोल करके नहीं रहूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई अब जो है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? अ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में एक चाहत है, मतलब लग रहा है जैसे कि दोनों के दिल में बहुत स्ट्रांगली चाहत है, दोनों दोनों ही एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हो एंड इमेजिनेशन में दोनों तो हो ही साथ सपने, देखो आपके साथ आपके क्लोज़ आने के सपने आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि नहीं इसे कोई मतलब नहीं है या ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है? तो लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है? लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स, यस, आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे लॉयल्टी की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। पहले काफ़ी कन्फ्यूज़न था, पहले इनके पास ऑप्शंस भी बहुत थे। बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर ये व्यक्ति सोचा करते थे कि हाँ, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें सोचा करते थे, लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं, है ना? अब आप बेस्ट हो, आप बेटर हो, ठीक है? कहीं न कहीं आपने कहीं अपने रिलेशनशिप को बनाने का सोचा, अपने रिलेशनशिप में कहीं न कहीं एक होता है ना कि मेरा रिश्ता है, मैं देख लूँगा या देख लूँगी, ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अ
मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत प्यार करते हैं। देखो इनका जो फोकस है ना वो अब आपके ऊपर है। पहले इस व्यक्ति का फोकस इधर उधर चला भी जाता था, तो अब दिख रहा है कि नहीं, अब फोकस यहाँ पे सिर्फ आपके तरफ ही रहेगा, बाकी किसी और की तरफ नहीं रहेगा। किसी और की तरफ जाने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, किसी और से बात करने की कोई इच्छा नहीं है। अब आपके जो पार्टनर है ना वो बस आपको ही प्यार करते हैं। अब जो है आपके साथ ही अपने कनेक्शन में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बाकी किसी और के साथ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने आपको सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया है। पहले सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन हाँ अब इनके अंदर वो सीरियसनेस बढ़ चुकी है आपको पाने की, आपको देखने की, है ना। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, आपके जो पार्टनर हैं इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा चाहत उमड़ पड़ी है अब, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड मेरे चैनल को, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आपको फ्री रीडिंग मिलेगी, ठीक है। और वो भी फ्री रीडिंग कहाँ मिलेगी, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी आपको, आपको मिलेगी सबके सामने, ठीक है। सबके सामने मैं लाइव रीडिंग करूंगी, और उस लाइव रीडिंग में आपका क्वेश्चन भी होना चाहिए, ठीक है। मैं अनाउंस करूंगी, ठीक है, कि किस किस को फ्री रीडिंग मिलेगी, और वो लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना, राधे राधे।